एक कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया, दुश्मन से बचाया और हर मुश्किल में अपनी मदद का एहसास दिलाया। फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान दिया। इम्तिहान छोटा था, लेकिन सब्र से भरा हुआ। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस घुमा फिराकर अपना फायदा निकाल लेंगे। और यहीं से रहमत का रास्ता बंद हो गया। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतरा। ना तूफान आया, ना बिजली गिरी, ना जमीन फटी। और जब सुबह हुई तो वो पूरी कौम इंसान नहीं रही। जो कल तक अल्लाह के सबसे करीब थे, आज वो कौम बंदरों में बदल चुकी थी। यह वाकया है अशाबे सब्त का। और यह सिर्फ तारीख नहीं, यह आज का आईना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे एलाह में रहती थी। यहाँ का मंजर अल्लाह की नेमतों से भरा था। समंदर की ठंडी हवा, धूप और लहरों की मीठी खुशबू। हर कोना जैसे सुकून और बरकत से रोशन था। यह लोग अल्लाह के नाम से वाकिफ थे, उसके अहकाम जानते थे। लेकिन दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी। यह कौम पहले भी वादा करती थी और फिर उसे अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ देती थी। एक वादा तोड़ने से क्या होगा? हम बाद में अल्लाह से माफी मांग लेंगे। जुबान से इताअत और अमल में चालाकी। उस कौम के बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? पाबंदी नहीं, यह इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके हाल को देखकर उन पर एक ऐसा इम्तिहान रखा जो उनके दिल का राज खोल दे। इसलिए उन पर पाबंदी लगाई गई, सिर्फ सब्त यानी हफ्ते के दिन की। अल्लाह ने उनसे कहा, सिर्फ हफ्ते के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो, अपनी मशगूलियत छोड़ दो और सिर्फ मेरी इबादत करो। शहर में आवाज फैल गई। एक शख्स बोला, सिर्फ एक दिन की बात है, अल्लाह के लिए रुक जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं, जब समंदर मछलियों से भर जाएगा तब भी। फिर इम्तिहान ने अपनी शक्ल दिखाई। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से उबल पड़ा। ताज़ी, मोटी मछलियां, जैसे खुद किनारे तक आकर कह रही हों, हमारा शिकार करो। यह अल्लाह का इम्तिहान था। रात का अंधेरा शहर पर छा गया। घरों के अंदर लोग परेशान थे। तभी शैतान ने उनके दिलों पर हमला किया। चालाकी दिखाओ और हुक्म को घुमा फिराकर फायदा उठाओ। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक मुस्कुराहट उभर आती है। एक आदमी बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा। दूसरा बोला, नालियां निकाल देते हैं, मछलियां खुद फंस जाएंगी और हम इतवार को निकाल लेंगे। फिर वो लोग समंदर के किनारे गए, नालियां खोदी, जाल बिछाया और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने कहा, अल्लाह सब देख रहा है। मगर उन्होंने हंसकर कहा, हम तो अक्लमंद हैं। शहर के लोग 3 हिस्सों में बट गए, गुनहगार, नेक और खामोश। और फिर वो रात आ गई जब तौबा का दरवाजा बंद हो गया। खामोशी, हवा का शोर और फिर एक आवाज, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। चेहरे बदलने लगे, जिस्म बदलने लगे। और जब सुबह हुई तो शहर में सिर्फ बंदर थे। रिवायत के मुताबिक वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहे। उनका जुर्म मछली पकड़ना नहीं था। उनका जुर्म था अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना। आज भी हम कहते हैं, सूद एक प्रॉफिट है, रिश्वत एक तोहफा है, झूठ एक मार्केटिंग टेक्निक है। याद रखो, अल्लाह लफ्जों को नहीं, नीयत को देखता है। क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।